हेलो गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंबल्स और फॉन्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो चार लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये अलग अलग टाइप्स के सिंबल्स है। सिंबल एंटिटीज कहते हैं हम लोग। तो ये सिंबल्स अगर आपको डालने हैं तो अलग अलग लिंक्स यहाँ पर देके रखिए मैंने। कैरेक्टर टाइप के सिंबल्स चाहिए आपको, ये मिसलेनियस सिंबल्स है, ये एरो टाइप के सिंबल्स है, ये करेंसी रिलेटेड सिंबल्स है। तो ये लिंक्स आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी है। तो अगर आपको वेबसाइट पे कभी ज़रूरत पड़ती है हमें सिंबल्स डालने की, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस तरह डाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम सीधे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो HTML के अंदर देखिए, ये वाला जो टैग दिख रहा है ना आपको, ये ग्रेटर देन साइन और ये लेस देन साइन। मान लो आपकी वेबसाइट पे कुछ ऐसा आपको डालने की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, एक ग्रेटर साइन है और एक लेस देन साइन है। सॉरी, ये ग्रेटर है और ये वाली लेस देन साइन है। और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आपको डालनी पड़ रही है। मान लो माय, मैं लिखता हूँ कुछ भी, माय टेक्स्ट। और ऐसे का ऐसा ये जो लिखा है सेम टू सेम आपको ब्राउजर पे दिखाना है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और चलता हूँ मेरे ब्राउजर पे, तो देखिए आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। बिकॉज ये क्या होता है, ये वाला जो सिंबल है, ये HTML में HTML के लिए रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। तो ये हम यूज ऐसे नहीं कर सकते, राइट। तो इसको दिखाने का कुछ तरीका होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें होती है सिंबल्स वगैरह। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक एक HTML की एंटिटी कह सकते हैं हम इसको, सिंबल एंटिटी। एंड एल टी का मतलब लेस देन। देखिए तो वो हम लोग सीधा यहाँ पर इसके बदले यहाँ पर लिखेंगे एंड LT सेमी कोलन। और यहाँ पर देखिए एंड GT है यानी ग्रेटर देन। तो यहाँ पर उसको लिखेंगे। अब ये सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर सेम जो आउटपुट आप चाहते थे वो दिखाई देगा। तो अभी क्लियर हो गया आपको। तो ऐसी कभी चीजें आ जाती है तो हमें यूज करने पड़ते हैं HTML के सिंबल्स। और उसके कोड्स वगैरह सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर देखिए चीजें निकाल के रखी है मैंने। और एंड AMP मैं दिखाता हूँ। एंड AMP हम लोग पैराग्राफ में हमेशा एंड तो यूज करते ही है। देखिए मैं एक सैम्पल टेक्स्ट ले रहा हूँ, लॉरेन इप्सम। ओके, एक सेकेंड, LO। ओके, और यहाँ पर मैं उसको यूज कर रहा हूँ एंड करके। इसमें इस पैराग्राफ में एंड अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिंपली लिखता हूँ एंड। तो आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख जाएगा यहाँ पर देखिए एंड के सिचुएशन में। लेकिन हमेशा रिकमेंडेड है आपको ये कोड लिखना जब भी आप एंड यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना, ये सारी चीजें HTML के कोड्स है जो आपको सिंबल्स के रूप में देते हैं। तो जैसे देखिए एंड कॉपी है, ये हमेशा हम लोग हमारी वेबसाइट के फूटर में लगाते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं ना ऑल समथिंग क्या, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ऐसा कुछ लिखते हैं नीचे। ओके, और यहाँ पर होता है कॉपीराइट का सिंबल। तो वो कॉपीराइट का जो सिंबल होता है ना, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर वो वाला टैग, वो वाला नंबर, ये वाला कोड क्या, एंड कॉपी और सेमीकोलन। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पर सिंपली लिखना है एंड कॉपी सेमीकोलन सेव। और यहाँ पर आपको वो सॉरी, यहाँ पर आपको वो कोड या जो सिंबल है वो यहाँ पर दिखाई देगा कॉपीराइट का। ठीक है, वैसे और एक देखिए यहाँ पर एंड रजिस्टर करके एक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, नीचे में लगा देता हूँ इसको, सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो सिंबल यहाँ पर भी दिखाई देगा, रजिस्टर वाला। ठीक है, रजिस्टर मार्क। ये क्या है, देखिए ये इंडियन रुपी का सिंबल है। मतलब INR जो हमारी करेंसी है उसका सिंबल है। तो उसके लिए देखिए ऐसे नंबर्स आते हैं 8377, ये अलग अलग नंबर्स है करेंसीज के। तो अगर ऐसा कुछ करना है, हमें INR का चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको पहले लिखना है एंड और हैश लिखना पड़ता है। और यहाँ पर एक सेमीकोलन देना पड़ता है। और ये नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं जैसे करेंसीज है। तो इसको मैं सेव करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई देगा करेंसी, हमारी जो इंडियन करेंसी है। ठीक है, तो और भी अगर आपको करेंसी रिलेटेड जानना है, और भी कई यहाँ पर सिंबल्स अवेलेबल है, देखिए करेंसी सिंबल्स। तो ये लिंक मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर अब जाएंगे तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट है। यहाँ पर दिखाया गया है कौन सी करेंसी के लिए कौन सा आइकन है। देखिए हमारा अगर इंडियन हमें सर्च करना है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला इंडियन रुपी साइन, देखिए हम लोगों ने 8377 यूज किया था। ओके, तो इससे पहले सिर्फ आपको एंड और हैश लगाना है और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है, तो ये आपका काम कर जाएगा। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें हैं होती है सिंबल्स के लिए। तो इस तरह हम सिंबल्स डालते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट्स देखते हैं। और यहाँ पर कुछ दो टाइप्स के देखिए फॉन्ट्स है। अब हम लोग फॉन्ट्स मतलब क्या है,
ये फॉन्ट्स नहीं है एक्चुअली, ये फॉन्ट ऑसम की एक वेबसाइट है जो हमें प्रोवाइड करती है एसवीजी आइकन्स। ओके तो अब आप कहेंगे आइकन्स क्यों यूज करते हैं? तो देखिए आइकन्स तो होते ही है, जब भी हमें यूज यूज तो होती है आइकन्स हमारी वेबसाइट पे। तो एक चीज आपको यहाँ पर मैं बता दूं, 10 साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, पहले क्या होता था। पहले भी आइकन्स वेबसाइट, देखिए जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो ऑफ कोर्स आपको आइकन्स डालने ही पड़ते हैं। तो आइकन्स कैसे छोटे छोटे होते हैं, जैसे देन 10 बाय 20 पिक्सल, 20-25 पिक्सल के विड्थ और हाइट में होते हैं। तो तभी क्या होता था, तभी हमें इमेजेस डालनी पड़ती थी, क्योंकि मेजर ब्राउजर जो है वो सपोर्टेड नहीं थे इन तरह के आइकन्स को, और इस तरह के आइकन्स भी उस टाइम पे नहीं थी। तो अभी क्या हुआ है, अभी ये सारे आइकन्स है जो है वो सारे रिप्लेस हो चुके हैं वो इमेजेस पे। तो अभी इमेजेस कोई यूज नहीं करता आइकन्स जब आपको डालने हैं। तो जैसे मैं आइकन्स जो बोल रहा हूँ, मैं आपको फिर से यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो आपको एक मेनू बनाना है, चलो मेनू बनाना है, ठीक है। तो मैं मेनू के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सिंपली यूएल लिखता हूँ। देखिए यूएल के बाद मैं यहाँ पर सीधे एंकर डाल रहा हूँ, और इस एंकर के अंदर मैं बोलता हूँ मुझे होम वाला बटन चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैं फिर से एक एंकर डालूंगा, और मैं यहाँ पर बोलता हूँ मुझे अबाउट वाला बटन चाहिए, और मैं फिर से एंकर डालूंगा, और मैं यहाँ पर मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद सिंपली मेनू आपका कुछ इस तरह दिखेगा, ये आपको भी पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मेनू के अंदर यहाँ पर कुछ आइकन दिखाई दे, जैसे होम है तो होम का आइकन दिखाई दे, अबाउट है तो अबाउट का आइकन दिखाई दे, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट का आइकन दिखाई दे, ऐसा कुछ यहाँ पर इंडिकेशन लगना चाहिए, तो साइट भी हमारी अच्छी दिखती है, डिजाइन अच्छा दिखता है, तो वो सारी चीजें। तो इसलिए यहाँ पर आइकन्स यूज होते हैं हमारी वेबसाइट पे। और अभी जो तरीका है वो मैं लेटेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो अलग अलग टाइप्स के फॉन्ट ऑसम है, ये पुराना वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो पुराना वर्जन हम लोग पहले देखते हैं। देखिए इस वेबसाइट पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर पूरे के पूरे आइकन की लिस्ट मिल जाती है। देखिए फॉन्ट ऑसम क्या है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी में सीएसएस इन्होंने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, और ये सारे जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं ये सारे एसवीजी फॉर्मेट में है। एसवीजी फॉर्मेट मतलब इमेज का ये फॉर्मेट है जो सबसे हल्का फॉर्मेट है, और इसमें बहुत ही कम साइज की आपकी फाइल होती है जो एसवीजी की होती है। और यहाँ पर जो भी डालने के बाद जो आप जूम करोगे तो आपकी जो इमेज है जो एसवीजी, वो आपकी पिक्सेलेट भी नहीं होती, क्लियर की क्लियर रहती है। ओके, इसीलिए ये सारे ज़्यादा पॉपुलर है एसवीजी, और हमेशा रिकमेंडेड है, रिकमेंडेशन होता है सबका कि आप एसवीजी के आइकन्स डालिए इमेज के बदले। ठीक है, तो चलिए आइकन्स देखते हैं। मुझे होम के लिए आइकन चाहिए, तो मैं सिंपली देखिए यहाँ सर्च में टाइप करूंगा होम मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे देखिए होम मिल गया, राइट क्लिक ओपन करना है आपको, और ओपन करने के बाद देखिए आपका एचटीएमएल का कोड मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज, 2 मिनट के लिए मैं ये बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं समझाता हूँ क्या है। तो मैं यहाँ पर वो जो मैंने कॉपी किया था इसके अंदर डालूंगा, और थोड़ा सा एक स्पेस दे दूंगा और सेव करता हूँ। तो ये वाला HTML मैंने ले लिया, कहाँ से, इस फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से। ठीक है, और मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या होम में मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने HTML तो डाला है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, करेक्ट। तो ये दिखने के लिए एक तरीका है, तरीका मतलब क्या है, देखिए ये हम लोग किस कहाँ से यूज कर रहे हैं, ये जो हम लोग ने अभी कॉपी किया, ये इस वेबसाइट से यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर एक्सेस नहीं है हमारे पास, तो एक्सेस के लिए इनकी एक सीडीएन होती है। सीडीएन का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसका मतलब अगर हमें कुछ भी हमारे थर्ड पार्टी वेबसाइट से कुछ चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी है, हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारी वेब पेज के ऊपर दिखानी है, तो उसकी एक लिंक होती है। वो लिंक हमें हमारे प्रोजेक्ट में लगानी पड़ती है। तो मैं ये लिंक लगा देता हूँ, सीडीएन लिंक, जो इससे रिलेटेड है 4.7.0 वर्जन से। तो लगाने का तरीका भी देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है आपके लिए। मैं इसको कमेंट निकाल देता हूँ इसकी। सिंपली लिंक टैग के ऊपर इसको लगाना है। अब लिंक टैग क्या है ये हम लोग सीएसएस में पढ़ेंगे। ये सीएसएस फाइल अटैच करने के लिए होता है, वो और डिटेल में हम लोग सीएसएस वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना समझिए कि थर्ड पार्टी सीएसएस मुझे अगर लगानी है सीडीएन लिंक, तो आपको लगाना पड़ता है ये लिंक वाला टैग, और एचआरईएफ के अंदर उसको यूआरएल देनी पड़ती है। तो मैंने दे दिए उसकी पुरानी वाली यूआरएल जो थर्ड पार्टी जिसको मुझे यहाँ पर यूज करना है, और मैं अभी सेव करता हूँ, और अभी सेव करने के बाद मैं देखता हूँ, तो देखिए अभी मुझे यहाँ पर आइकन दिखाई देगा। तो बात समझ में आ रही है। तो सिंपली अगर मुझे फॉन्ट ऑसम पुराना वर्जन से कोई आइकन यूज करना है,
तो पहली चीज़ हमें यहाँ पर उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर जहाँ पर आपको यूज़ करना है आपके बॉडी में, आप यहाँ पर जाके सिंपली वो HTML का टैग कॉपी पेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, तो सिंपली ये है फॉन्ट ऑसम का तरीका। इस तरह आप फॉन्ट ऑसम में जाके कोई भी आइकन ले सकते हो। मान लो मुझे अभी कॉन्टैक्ट वाला आइकन चाहिए, तो कॉन्टैक्ट या फिर मैं कह सकता हूँ फ़ोन, कॉन्टैक्ट या फ़ोन होता है ना, तो फ़ोन के लिए देखिए फ़ोन का आइकन भी है यहाँ पर, और ये मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके मैं कॉन्टैक्ट में इसको इस तरह डाल दूँगा, सेव करता हूँ। तो देखिए मुझे कॉन्टैक्ट में भी यहाँ पर आइकन मिल जाएगा। तो इस तरह हम आइकन्स जो है वो हमारी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। तो ये मैंने दिखा दिया पुराने वर्जन वाला फॉन्ट ऑसम। इसको फिर से मैं सेव करता हूँ, देखिए वो सब कुछ निकल जाएगा और ये भी बंद कर देते हैं। अब देखते हैं नया जो वर्जन है उसकी CDN लिंक देखिए मैंने यहाँ पर लगा के रखी है और यहाँ पर भी आपके रेफरेंस के लिए रखा है। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और ये जो है न्यू फॉन्ट ऑसम जो है उसकी लिंक है, जो थर्ड पार्टी वही है, लेकिन ये अपडेटेड वर्जन है। तो सिंपली इसके वेबसाइट पे जाना है, नया न्यू वर्जन मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो न्यू वर्जन में भी देखिए यहाँ पर सर्च बॉक्स है, यहाँ पर से भी आप ले सकते हो। देखिए मैं बोलता हूँ PHONE, मुझे फ़ोन चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा कुछ पेज खुलता है और यहाँ पर देखिए कोड है, इसको सिर्फ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर एक बार मुझे यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना है। तो मैं एक काम करूँगा, यही कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, लेकिन इस बार देखिए ये जो मेरा HTML है ये मैं यहाँ पर डालूंगा, ठीक है, होम के बजाय। सॉरी, फोन, मेरा फोन है ना, तो इसके लिए यहाँ पर ये रिप्लेस कर दूंगा मैं फोन। ओके, और होम भी मुझे चाहिए तो फिर से मुझे पीछे जाना पड़ेगा, बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा होम, HOME। और देखिए होम का भी आइकन है, यहाँ पर प्रो वर्जन है, ये नहीं मिलेगा मुझे। जो फ्री वर्जन है देखिए वो मिलेगा। देखिए जो प्रो लिख के आ रहा है ना, ये आपको नहीं मिलेगा। तो फ्री वाला यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर है फ्री वाला, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करना है सिंपल और ये वाला यहाँ पे जाके पेस्ट। अब मैं सेव करता हूँ। अब देखिए ये जो नया वर्जन है, देखिए न्यू वर्जन में भी आपको दिखाई देगा। ओके, सिर्फ डिफरेंस यही है, एक पुराना वर्जन है एक नया वर्जन है, आपकी मर्जी है जो आपको चाहिए वो आप यूज करें यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो टाइप के फॉन्ट ऑसम है और ये फॉन्ट ऑसम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो आप आपके प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो। और जैसे मैंने वे अभी दिखाया, कुछ इस तरह आपको यूज करना है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।